दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। मन चंगा तो कटौती में गंगा। एक बार एक बहुत बड़े व्यक्ति थे जिसका नाम रैदास था। वो पूरी लगन और श्रद्धा से अपना काम करते थे और भगवान का हमेशा नाम जपते थे। एक बार कहीं से पंडित जी आए और रैदास से बोले, तुम्हें पता है कि हमारे पड़ोस के गांव में एक मेला लगने वाला है, क्या तुम चलोगे? रैदास ने कहा, पंडित जी महाराज, मेरे पास समय नहीं है क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम है। तुम चले जाना और गंगा में स्नान करना और पुण्य कमाना। लेकिन हाँ पंडित जी, मेरे पास एक सुपारी है, वो उस गंगा मैया को चढ़ा देना। पंडित जी ने कहा, ठीक है, अगर मैं जाऊंगा तो गंगा मैया को तुम्हारी वह सुपारी भेंट कर दूंगा। पंडित जी मेले में पहुंचे और स्नान किया और हाथ जोड़ के कहा कि माँ, हे गंगा मैया, ये तेरे भक्त ने यह सुपारी दी है, इसे स्वीकार करो। गंगा मैया ने अपने दोनों हाथ निकाले और सुपारी को ले लिया। जैसे ही सुपारी ली और उन्होंने प्रसाद के रूप में पंडित जी को एक हाथ में कंगन रख दिया। पंडित जी कंगन देख के बड़े खुश हो गए और गंगा मैया ने कहा कि यह मेरे भक्त रैदास को दे देना। पंडित जी के मन में लालच आ गया। वह कंगन तो ले आए और सीधे राजा के पास पहुंच गए और राजा से कहा, हे महाराज, मेरी तीर्थ यात्रा बहुत सफल हो गई। माँ ने खुश होकर, गंगा मैया ने मुझे खुश होकर यह कंगन दिया है और मैं चाहता हूँ कि यह कंगन आपको भेंट किया जाए। राजा भी कंगन देख के बड़ा खुश हो गया। कंगन वास्तव में बहुत सुंदर था और गंगा मैया का आशीर्वाद था। फिर क्या था, राजा ने कंगन के बदले पंडित जी को स्वर्ण मुद्राएं दे दी। पंडित जी भी खुश हो गए। अब राजा ने वो कंगन अपनी महारानी को दिया। ने कहा, महाराज, यह कंगन देखिए मेरे हाथ में कितना अच्छा लग रहा है, किंतु दूसरा हाथ तो खाली ही है। मुझे ऐसा ही एक कंगन दे दो। राजा ने दूसरे दिन पंडित जी को बुलवाया और पंडित जी से कहा, तुम अभी जाओ और वैसा ही ठीक दूसरा कंगन ले आओ। अब पंडित जी बड़े परेशान हो गए। अब वो सोचने लगे, यह तो कंगन गंगा मैया ने भेंट किया था, लेकिन चलो मैं फिर से कोशिश करता हूँ, गंगा जी से पूछता हूँ। पंडित जी गंगा के किनारे पहुंचे और हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि हे माँ गंगे, मैं बहुत पापी हूँ। राजा ने मुझे अपने जाल में फंसा लिया, मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लो माँ। लेकिन गंगा मैया अब बहुत क्रोधित हो गई और प्रकट हो गई। बोली, हे पापी नीच, मैंने यह कंगन अपने भक्त रैदास को दिया था और तूने वह राजा को भेंट कर दिया और सारी स्वर्ण मुद्राएं कमा ली। तू अभी सारी संपत्ति रैदास को दे दे, वरना तेरा नाश हो जाएगा। इतनी बात सुनकर पंडित जी बहुत दुखी हो गए और रोने लगे। पंडित जी धीरे धीरे रैदास के घर पहुंचे और हाथ जोड़ के उनके चरणों में जाकर गिर गए और उनसे माफी मांगने लगे। कहा, भैया रैदास, ये सारी स्वर्ण मुद्राएं जो सोने की मुद्राएं हैं, ये तुम ले लो। और मुझे क्रोधित गंगा मैया ने मुझे श्राप दे दिया और कहा, तुम ये सारी स्वर्ण मुद्राएं ले लो। और मैं राजा से भी बड़ा परेशान हो गया क्योंकि राजा दूसरा कंगन मांग रहा है। उसने अपनी सारी व्यथा उस रैदास को बता दी और खूब फूट फूट के रोने लगा। रैदास तो बहुत दयालु थे। उन्होंने कहा, उठो भाई, मुझे धन का कोई लालच नहीं है,
मैं जो भी कमाता हूँ उससे ही संतुष्ट होता हूँ। रैदास ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। पंडित जी बोले, हे रैदास, तुम ही गंगा मैया से मेरी प्रार्थना करो और मेरी सहायता करो। रैदास का तो हृदय बहुत करुणामय था, बहुत शांति प्रिय थे और बहुत निर्मल था। उन्होंने अपना जिसमें वो कपड़े धोते थे, चमड़ा बनाते थे, उस भगोने में पानी भरकर और गंगा मैया से प्रार्थना करने लगे कि हे माँ गंगे, माँ अपने इस भक्त की लाज रखो। मेरी ये छोटी सी भेंट है जो मैं तुम्हें सुपारी के रूप में भेंट कर रहा हूँ, क्या तुम स्वीकार करोगी? भक्त की इतनी पुकार सुनकर गंगा मैया ने उसी छोटे से भगोने में ही माँ ने अपने दोनों हाथ बढ़ा दिए और एक हाथ में सुपारी ली और एक हाथ में उस दूसरा कंगन रख दिया। रैदास बहुत खुश हुआ, बस वो अपने रोए जा रहा था। माँ से उसने बार बार प्रार्थना की और माँ बहुत निर्मल थी, खुश हो गई। बोले, हे रैदास, तू सच्चा भक्त है, ये ले, मैं तुझसे हमेशा खुश हूँ। रैदास बड़ा खुश हुआ। उसने कंगन लिया और उन पंडित जी को दे दिया और कहा कि जाओ, यह दूसरा कंगन भी राजा को भेंट कर दो। पंडित जी ने हाथ जोड़ के कहा, धन्य हो तुम रैदास, सच ही तुम बहुत धन्य हो। तुम्हारे जैसा भक्त होना बहुत कठिन है। तो समझे बच्चों, हमें विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सच्चे मन से हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए। अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना।